part through होता है। Be the change that you wish to see in the world. वो चीज पहले अपने अंदर लेके आइए जो पहले दुनिया में देखना चाहते हो। संजय दिमाग बिक गया, ये कहते हो अच्छा इस लाइफ तो है। अरे गाय मरती है चमड़ा छोड़ के जाती है, शेर मरता है खाल छोड़ के जाता है, दांत छोड़ के जाता है, हाथी मरता है दांत छोड़ के जाता है। साला कम से कम इस बहाने इस संसार में आपके जहन में कुछ तो छोड़ के जा रहा हूं, कुछ तो छोड़ के जा रहा हूं अपने आपके जहन में। जो आप भी ऐसे बनो कि दुनिया आपकी बोलने लगाए। बी द चेंज। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, मैं अपनी अप्लाई से कहता था सर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग दुनिया में तूफान खड़ा कर दें। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग दुनिया की सैर करें। मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के पास घर हो, मेरे लोगों के लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े हों। मैं ये चाहता हूं कि मेरी टीम बड़े बड़े सेमिनार लगाए, बहुत ज्यादा प्लान करे, ज्यादा पॉइंट उठे, नाम हो, फॉलोअर हो उनके। मेरी अपने ने मुझे एक ही बात कही, संजय दीवान यही जिंदगी का गोल है। जो बदलाव तू लोगों में देखना चाहता है पहले अपने अंदर लेके आ जा, लोग अपने आप करने लग जाएंगे। आज मैं सेमिनार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कल कोई मुझे देखकर लगाने वाला है। बी परफेक्ट इन योर प्रोफेशन। जो भी प्रोफेशन करते हो उसमें परफेक्ट बनिए। लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान करना, फॉलोअप करना, डुप्लीकेशन करना, दोस्तों इसमें परफेक्शन चाहिए। एक्शन फॉर परफेक्शन। एक्शन लेने परफेक्ट बनने के लिए। साधारण आदमी नहीं बनना यार, साधारण तो पहले ही थे, असाधारण आदमी बनना है। और लगाना है पीछे, बनना चाहते हो? दोस्त मैं अपने प्रोफेशन में परफेक्ट हूं। दैट्स व्हाई मेरी टीम में जो लीडर है अविनाश हमारे, मेरी टीम में जो लीडर मिस्टर रविंद्र गोयशी जी, विजय हनवत, सुनील रजक, प्रमोद सिंह, देव कुंदन, आज ये परफेक्ट है। सुरेंद्र सिंह परफेक्ट है क्योंकि इन्होंने किसी न किसी परफेक्ट आदमी का साथ पकड़ा। दैट्स व्हाई दे आर परफेक्ट टुडे। यस, अगर आपको भी परफेक्ट बनना है तो पहले लिस्ट कैसे बनानी है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, प्लान जब ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड में प्लान करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसमें अपने अंदर परफेक्शन लेकर आनी है। ला सकते हो? बिल्ड योरसेल्फ देन यू विल गेट सक्सेस। अपने आप को बिल्ड करना है। कैसे? बुक रीडिंग, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, होम मीटिंग, इससे लोग बिल्ड होते हैं। क्योंकि किसी समय मेरी अपलाइन ने ये काम मुझे सिखाए थे, उसने किए थे, मैंने सीखे थे, उसने किए थे, मैंने सीखे थे, उसने किए थे, मैंने सीखे थे। इसीलिए आज मैं कर रहा हूं, लोग सीख रहे हैं, मैं कर रहा हूं, लोग सीख रहे हैं, कल को आप करेंगे और आपकी टीम सीखेगी। यार दोस्तों, सुग्रीव युद्ध नीति में निपुण था, क्योंकि जो कर रहे हो उसमें निपुण हो जाइए। सुग्रीव युद्ध नीति में निपुण था, इसलिए जब बाली और सुग्रीव का झगड़ा हुआ तो उसने वो ये नीति अपनाई और बाली को एक वरदान था कि जो भी तेरे साथ लड़ेगा तो सामने वाले की 4 गुना शक्ति जो है वो तेरे अंदर आ जाएगी, आधी शक्ति उसकी तेरे अंदर आ जाएगी। लेकिन फिर भी सुग्रीव युद्ध नीति में निपुण था, तभी बाली को हरा पाया था। जब युद्ध हुआ था तो उसने माला रखी थी और राम को कहा कि मैं एक कलर की माला पहनूंगा, समझना मैं ही हूं। ये नीति थी, युद्ध नीति। बिल्ड ए विनिंग टीम। कामयाब हमेशा टीम होती है, अकेला इंसान नहीं। चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी का मैच हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, अकेला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। क्रिकेट क्या है? एक गेम। फुटबॉल क्या है? एक खेल, एक गेम है। हॉकी क्या है? एक गेम है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक गेम है और आप उसके खिलाड़ी हैं। आपको खेलना होगा और परफेक्ट तरीके से खेलना होगा। विश्वास आदमी
विश्वास करना होगा, क्योंकि वो जो इंसान मार्केट में जाता है, जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता, उसके ऊपर दुनिया में भी भरोसा नहीं करती। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पावरफुल है, मेरी जो प्लान है वो पावरफुल है, मेरी जो टीम है वो पावरफुल है, मेरी जो कंपनी है वो पावरफुल है। दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। दोस्तों, कामयाबी का मतलब होता है रोटी पकाना, और नीचे आग होना जरूरी है। तवे से नीचे आग होना जरूरी है। आप चाहते हैं जब चूल्हे में आग जलानी हो, तो जब भी आग ठंडी पड़ने लगती है तो हम लकड़ियां डाल देते हैं, फिर आग ठंडी पड़ने लगती है, फिर लकड़ियां डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ये चूल्हा गर्म रहे, लोग बिल्ड होते रहे, चक पड़ते रहे, कामयाबी मिलती रहे, तो आपको जिस तरह आग को गर्म, चूल्हे को गर्म रखने के लिए लकड़ियां डालनी पड़ती हैं, आपको भी प्लान करना होगा, आपको भी सेमिनार लगाने होंगे, मीटिंगें लगानी होंगी, वो मीटिंग में जाना होगा। कामयाबी की आग, मैंने कहा कि रोटी उस तवे पे कभी नहीं पकती जो ठंडा हो, जिसके नीचे आग नहीं हो। आग होनी चाहिए। अभी रमाडा का जयपुर में टूर दिया है, इससे पता चल जाता है जिसने अचीव किया मतलब आग बरकरार है, जिसका नहीं हुआ मतलब आग ठंडी है, लकड़ियां डालने की वहां ज्यादा जरूरत है। सिंपल सी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, और जिससे नहीं हुआ मतलब वहां आग लगानी पड़ेगी, कपूर डाल के लगानी पड़ेगी, पेट्रोल डालना पड़ेगा वहां। हेलो, वहां पे वो मीटिंग लगानी पड़ेगी, प्लान फॉलोअप मीटिंग, सेमिनार ठोकने पड़ेंगे, आग को सुलगाना होगा। धुआं निकल रहा है, धुआं निकलना और चिंगारी का निकलना हर कदम। हाँ समझो। वर्किंग डिजायर। एक बार ना गरुड़ पक्षी अपनी पत्नी के साथ आसमान में घूम रहे थे, तो दोनों मस्ती में थे, हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं। तो गरुड़ पक्षी कहते हैं अपनी पत्नी से कि देख लो डार्लिंग, पक्षियों के हम राजा हैं, हमसे ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता, और हमसे ज्यादा तेज रफ्तार में भी कोई नहीं उड़ सकता। अब पति कोई अचीवमेंट करे तो पत्नी को तो खुशी हो ही जाती है ना। पति को फौजी बनने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, बॉर्डर पे गोलियां चलानी पड़ती हैं, लेकिन पत्नी घर बैठी ही फौजन हो जाती है, घर बैठी ही फौजन हो जाती है। मास्टर को एग्जाम देना पड़ता है मास्टर बनने के लिए, लेकिन घर में बैठी बेचारी बच्चों को खिला रही है तो भी मैडम बन जाती है, मास्टरी बन जाती है वो। समझिए बात को। तो सेठ को तो मार्केट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पत्नी घर में बैठी बैठी से पानी बन जाती है। अब पति के अचीवमेंट पे पत्नी खुश ना हो, जब सुना कि पक्षियों के हम राजा हैं और स्पीड में दौड़ते हैं, स्पीड में उड़ते हैं, ऊंचे उड़ते हैं, हमसे ज्यादा स्पीड में कोई नहीं चल सकता। इतने में क्या होता है कि वो दोनों खुशी खुशी मस्ती मस्ती जा रहे होते हैं, और अचानक बीच में से, दोनों के बीच में से एक पता नहीं क्या आवाज करके धुआं धुआं हो जाता है। बड़ी देर के बाद वो अपने पति के कान खींच के बोलती है, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमसे ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता, हमसे तेज कोई नहीं उड़ सकता। तो ये क्या था जो धुआं धुआं कर गया? अब पक्षी कहता है, हे प्रियतमा, गलती हमारी ही है, वो हमसे आगे इसलिए निकल गया क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी थी। जिस दिन हम भी अपनी पूंछ में आग लगा लेंगे, फिर हम या हमारी टीम दूसरों की बातें नहीं करेगी, फिर चर्चे भी हमारे ही होंगे और खर्चे भी हमारे ही होंगे। पर उसके लिए अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट रहना होगा।